कभी मशहूर शायर अदम गोंडवी ने लिखा था, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। लेकिन शायद सियासतदानों को यह बात समझ नहीं आती है। दरअसल अक्सर विवादों की आंच पर भड़काऊ बोली बोलने वाले कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने एक बार फिर बुलडोजर और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा मचना तय है। उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर अजान और हनुमान चालीसा वाले विवाद पर आग में घी डालने का काम कर दिया। तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माफियाओं पर कार्रवाई, मौलानाओं को रास क्यों नहीं आई? अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। बुलडोजर लाउडस्पीकर विवाद पर तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयानबाजी की है। इस बार मौलाना ने ऐसा बयान दे डाला जिससे उनकी नीयत पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बुलडोजर और लाउडस्पीकर वाले मुद्दे पर मौलाना ने यहां तक कह दिया कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। इंसाफ करने वाले अगर बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुल्क के हालात, बंटवारे जैसे हालात, हम किसी भी कीमत पर अपने मुल्क में एक और बंटवारा नहीं होने देना चाहते। जो हनुमान चालीसा इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उन्हें हनुमान जी को राजी करना है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मस्जिद वालों को, अजान वालों को दुखी करना है, और वो अंधे और बहरे मूक दर्शक बने हुए हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा खान ने जो बातें कही वो बेहद चुभने वाली हैं। तौकीर रजा खान का ये दर्द दिल्ली में चले बुलडोजर के बाद उभर कर सामने आया। तौकीर रजा खान का ये दर्द लाउडस्पीकर विवाद के बाद उभर कर आया। तौकीर रजा ने दावा किया कि जल्द ही दिल्ली से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होगी और 10 दिन बाद मीटिंग का आयोजन भी होगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की, कोई सख्त फैसला नहीं लिया, तो हम लोग मजबूर होंगे देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाने के लिए। इंशाल्लाह इसका फैसला, हमारी आखिरी मीटिंग रमज़ान के बाद, ईद के बाद दिल्ली में है, और दिल्ली में तमाम उलमा और दानिश्वरों की मौजूदगी में अंतिम फैसला और हमारी डेट का ऐलान किया जाएगा कि किस दिन से हम जेल भरो आंदोलन शुरू करने जा। पूरे देश में यह आंदोलन चलाएगा। संख्या बल के आधार पर मुस्लिम समाज को चुभने वाली ताकत बताने वाले तौकीर रजा अकेले नहीं हैं। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी 20 करोड़ मुसलमानों का हवाला देकर चुभने वाली बात कही थी। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर 20 करोड़ लोगों का एक छोटा सा भी हिस्सा कट्टरपंथी हो जाता है और जवाबी हिंसा को अपना लेता है तो क्या भारतीय राज्य सुरक्षा चुनौती से निपटने में सक्षम होंगे? उन्होंने सवाल किया है कि क्या सरकार को हमें सुरक्षित रखने में सक्षम बनाने के लिए और ज्यादा लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का त्याग करना होगा। जो बात ओवैसी ने ट्विटर के जरिए की थी उसी को तौकीर रजा खान ने अपनी बातों से आगे बढ़ाया है। असल बात यह है कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर पर सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ऐसे बयानों से देश के माहौल पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे ऐसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली के जहांगीरपुर में हुई कार्रवाई में अगर अब्दुल का अतिक्रमण हटाया गया तो गुप्ता जूस वाले की दुकान भी जमींदोज हुई है। ABP गंगा के लिए बरेली से अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।